परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को इस दास का साहिब बंद की सतनाम जी बंदी चौड़ सदगुरु नितिन साहिब जी के चरणों में इस दास का कोटि कोटि नमन है। परमात्मा ने हमें अनमोल जन्म इसलिए दिया है कि हम अपनी विवेक शक्ति बढ़ाएं और सत्य असत्य का निर्णय स्वयं करें। इस मूल ज्ञान का प्रचार हुआ और बहुत पुण्यकर्मी भगत जो सत्संग को अटेंड कर पाए, क्योंकि ये मालिक की दया ही होती है जब कोई अपने सारे काम धंधे छोड़ के कुछ समय के लिए सत्संग में आ पाता है। क्योंकि कुछ समय के लिए सत्संग में आ पाता है, काम तो सारी उम्र ही चलता है, लेकिन सत्संग के कहते हैं आधी घड़ी भी अगर मिल जाए तो अनंत जन्मों के कर्म काट देती है। तो ऐसे भाग्य होते हैं उन जीवों के जो अपने व्यस्त दिनचर्या में होते हुए भी सत्संग के लिए आधा घंटा 1 घंटा निकाल पाते हैं। इन्हीं के लिए बोला गया है, संत मिलन को चालिए तज ममता अभिमान, और ज्यो जो पग आगे धरे कोटिनिय के समान। करोड़ों यज्ञों के समान वो एक पल हो जाता है, एक कदम हो जाता है, कोई सच्ची श्रद्धा से अगर आए तो कबीर साहब यही मूल ज्ञान देने के लिए संसार में आते हैं और जीवों को बंधन मुक्त करते हैं। इसी मूल ज्ञान को सुनने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि आप देखेंगे कि बचपन से ही घर बार छोड़ के निकल जाते हैं, गुरु के खोज में निकल जाते हैं इसी सत्संग के लिए। और अभी भी यही होता आ रहा है, हर आदमी गुरु की खोज में लगा है। कोई दुनियावी किसी वस्तु को चाहता है तो दुनियावी गुरु की खोज में लगा है, कोई सरकारी नौकरियां चाहता है या कोई और पदवी चाहता है तो वो ऐसे गुरु की खोज में लगा है जो उसको सरकारी नौकरी दिलवा दे। IAS PCS कितनी ट्रेनिंग सेंटर्स खुले हुए हैं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी गुरु को ढूंढ ही रहा है। लेकिन जो आध्यात्मिक जीवन होता है, जो आध्यात्मिक जीव होता है, वो कभी दुनियावी वस्तुओं के लिए भटकता नहीं फिरता। वो केवल और केवल अपनी आत्मा के कल्याण के लिए ढूंढता है, दौड़ता है समाज में। और जब दया होती है मालिक की बंदी छोड़ की, तो उसे भी कोई ऐसा गुरु मिल जाता है जो उसको पूर्ण ज्ञान दे देता है। याद रखना, गुरु और ज्ञान इन दोनों में भेद है। गुरु बहुत से हैं, दुनिया भर में गुरु ही गुरु हैं। आप एक एक गांव में देखोगे तो कोई ना कोई गुरु आपको मिल ही जाएगा। लेकिन जो ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान, वो पूर्ण ज्ञान जल्दी नहीं मिलता। पूर्ण ज्ञान देने वाला गुरु जल्दी नहीं मिलता, इसीलिए उसको तो सभी बड़े बोले गए, गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर। शब्द विवेकी पारखी यानी जो पूर्ण भेद, पूर्ण गुरु को जानता है, पूर्ण ज्ञान को जानता है, वही शब्द गुरु को जानता है, वही शब्द भेदी गुरु है। उसके बिना सब अधूरे हैं। इसीलिए बोला कि सतगुरु सोई सतनाम बतावे और बाकी गुरु कोई काम ना आवे। बाकी गुरु आपके जन्म मरण के बंधन को काट नहीं सकते, वो काम नहीं आ सकते। को काटने वाला एक ही गुरु है, वो है शब्द गुरु, जिसको नानक साहब ने बोला शब्द गुरु सुरत धुन चेला। जब उस धुन रूपी शब्द गुरु को चेला यानी चित्त अनुभव करेगा तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। इसमें किसी देही गुरु का रोल नहीं होता है कि कोई देही गुरु आपको मुक्त करेगा, बिल्कुल नहीं। देह गुरु तो आपको केवल भेद बताएगा, और ऐसा भेद बताएगा कि आपके सारे संशय भ्रम नष्ट हो जाएंगे। आप अपनी ही काया को त्यागने के काबिल हो जाओगे, क्योंकि ये काया त्यागना ही सबसे बड़ा सौदा है, सबसे बड़ा सौदा है ये। क्योंकि जब अंत समय आता है तो हम अपनी काया को इतना प्रेम कर लेते हैं कि ये छोड़ी नहीं जाती। अब ये तब छूटती है जब हमें सच्चा सौदा मिल गया हो, यानी इससे बढ़कर कुछ मिला हो।
तब तो ये छूट जाएगी। जैसे किसी की झोपड़ी से उसको निकालो तो वो झगड़ा करेगा कि मैं अपनी झोपड़ी नहीं छोड़ सकता, लेकिन अगर उसे किसी महल की फोटो दिखा दो कि ये महल तुझे मिलेगा तेरी झोपड़ी छोड़ने के बाद, तब वो बड़े आराम से उस झोपड़ी को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार को छोड़ना नहीं चाहता, चाहे कितनी पुरानी क्यों ना हो जाए, कितनी मैली कुचैली क्यों ना हो जाए, कितनी ही घिस क्यों ना जाए, दांत झड़ जाएं, आंखें खराब हो जाएं, कान खराब हो जाएं, मैदा भी खराब हो जाए, हाथ पैर से चला भी ना जाए, फिर भी ये काया को छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है, इस झोपड़ी को छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। छोड़ेगा कब? जब उसे शब्द रूपी महल मिल जाए, जब उसे शब्द रूपी महल मिल जाए रहने के लिए, तब वो बड़े आराम से इसको छोड़ेगा और अपनी खुशी से छोड़ेगा। इसीलिए साहिब ने बोला, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। मरना मरना सब कहें, मरना जाने ना कोई, और ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए। मरना मरना सब कह रहे हैं कि एक दिन मर ही जाएंगे, आएगी तो देखी जाएगी। जब आएगी तो क्या देखोगे? आने से पहले तैयारी खींच के रखो, अपना अटैची बांध के रखो, कभी भी आ सकती है, कोई भरोसा नहीं कि आज जियो या कल जियो या परसों। यहां जवान जवान लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, यानी अब कोई भरोसा नहीं किसी का, कौन कितने दिन जी रहा है। तो इसलिए पहले ही पोटली बांध के रखो, और जैसी मृत्यु आए रोना धोना छोड़ के गुरु के द्वारा बताई गई विधि को अपनाओ। जो गुरु समझा रहा है तुम्हें कैसे इस शरीर को त्यागना है, और उसके बाद इस देह से न्यारे हो जाओ। किसी को रोने की जरूरत नहीं है, किसी को चिल्लाने की जरूरत नहीं है, तड़पने की जरूरत नहीं है। अपने ध्यान को एकाग्र करो और इस काया को छोड़ दो। किसकी तरह? सांप की तरह। सांप अपनी पूरी काया को, पूरी खाल को छोड़ के आगे निकल जाता है, केचुली पड़ी रह जाती है और सांप जीवित ही निकल जाता है। इसी प्रकार आपने भी शरीर यही छोड़ देना है और शरीर से निकल के शब्द गुरु में समा जाना है। इसके अलावा और कुछ नहीं करना, इसके अलावा कोई आस भी नहीं रखनी कि मैं किसी सतलोक में जाऊंगा, मैं किसी अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक में जाऊंगा। नहीं जाना। किसी स्वर्ग में, महास्वर्ग में, ब्रह्मलोक, शिवलोक, गोलोक नहीं जाना। ना कहीं आना, ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। अपने आत्म स्वरूप में समाना है। उसी आत्म स्वरूप में तुम्हारी मुक्ति है, उसी आत्म देव में तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। जैसे समुद्र में गंगा मिल जाती है तो मुक्त हो जाती है, नहीं तो पता नहीं कौन से शहरों में, कौन से गांव में कहां बांध लगा दिया जाए गंगा पे। कोई भी नदी है, बांध तब तक लगता है जब तक वो समुद्र में मिल नहीं गई। इसी प्रकार जब तक आपका जीव, आपकी सुरता शरीर से हटके शब्द गुरु में मिल नहीं गई, तब तक ये देखो 1,84 बांध लगा रखे हैं, 1,84 बांध लगा रखे हैं। सूरत को शब्द में ना मिलने देने के कारण पता नहीं कहां कहां बांध लग जाएंगे, जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन ये बांध तोड़ के हमने अपने स्वरूप में, अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाना है। इसी को मुक्ति कहते हैं। जब तक आत्म स्वरूप नहीं मिला, समझ लो कोई और स्वरूप मिलेगा। कोई ना कोई हड्डी का ढांचा, मांस का पुतला बनना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, और इसी में उलझ पुलझ के एक दिन मर जाना पड़ेगा। इसीलिए